हाय व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर मैं लेंथ ले लिए हैं 15 इंच सामने का, 14.5 इंच बैक साइड का शोल्डर लिए हैं। ये हम काट रहे हैं 34 चेस्ट का ब्लाउज है। इनका शोल्डर लिए 6.5, क्योंकि इनका शोल्डर ज़्यादा है इसलिए हमने इसको 6 इंच रखे हैं, और डीप नेक थोड़ा करना है इसलिए 6 इंच रखे हैं। उसके बाद आर्म होल को 6 इंच रखे हैं। यहाँ पर 1 इंच में इस तरह रख करके इस तरह कर देंगे। ये रहा, एक शेप हो गया। उसके बाद शोल्डर कम कर दिए इसलिए हम यहाँ से और एक शेप ज़रूरत पड़ने पर करेंगे। 2.5 इंच का हम यहाँ से नेक के लिए मार्किंग करेंगे। उसके बाद ये 6 इंचेस 6.5 इंच तक हम लोग ऐसा एक स्क्वायर बना देंगे, इसमें राउंड गला कर देंगे। उसके बाद शोल्डर का ये वाला का उनका ब्रेस्ट पॉइंट है 10.5 इंच। 10.5 इंच में बिंदु रखेंगे, 10.5 इंच में, और नीचे को और 2.5 इंच की नंबर 2 इंच तक हम नीचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब 12.5 इंच में हम आड़ी छाती का मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ये वाला ऐसा करके थोड़ा तिरछा कर देंगे। हो गया। इसमें देखिए ये जो ब्रेस्ट पॉइंट का डॉट जो है इसके लिए हम रखेंगे, अभी टोटल में कितना हुआ, ये 12.5 इंच लिए थे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब यहाँ तक हम लोग का ब्लाउज का आकार खली हुआ है, पर हम लोग का कटोरी का अभी मैं कर रही हूँ। कटोरी का कि सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच में एक बिंदु रखेंगे, यहाँ से आर्म होल का यहाँ से 2.5 इंच में एक बिंदु रखेंगे। उसके बाद ये बिंदु की मिला लेंगे। इसके बाद ये बीच में से लेंगे हम लोग। मैंने एक्चुअली हम लोग ये बच्चों का माँ है इसलिए इनका 34 साइज इनका चेस्ट है, पर इनका ब्रेस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा बच्चे दूध पीने की वजह से। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 इंचेस हम लेंगे, क्योंकि मतलब 36 का यहाँ पर अपर छाती पे चेस्ट भी इनका 36 था, 30.5 था। इसलिए हम लोग 6 इंच को 36 को छठा भाग ले करके 6 इंच में हम मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम आधा इंच, इससे आधा इंच, 6 इंच को एक आधा इंच मिला करके हम इस तरह से लेंगे। देखिए अभी ये वाला पूरा अच्छी तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि ये वाला आपको चाहिए तो बाद में कट लेंगे। इसको थोड़ा और मैं लंबा पट्टी के लिए रख रही हूँ, क्योंकि इधर आधा इंच चला जाएगा, इधर आधा इंच चला जाएगा। अब हम इसको ब्लाउज का कट रहे हैं। देखिए बैक पोर्शन हमने इधर कटा, बैक पोर्शन को मैं नेक अलग से कटूँगी। इसके पहले हम क्या करेंगे, 2.5 इंच में एक मार्क कम करके छोड़ दिए। खाली ये भी टोटल में से मैं आउट थोड़ा आउटसाइड को कर रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा शेप कम कर रहे हैं, बाकी सब लूज में रख रहे हैं, क्योंकि लोड में ये सब चला जाएगा। हो गया। उसके बाद हम देखिए यहाँ से कटेंगे हम। ये हो गया। इसके बाद हम बैक नेक करने से पहले फ्रंट को पूरा अलग कर देंगे, क्योंकि इसको डिजाइन करना है हम लोग का। अभी देखिए अभी हम करेंगे इसका फ्रंट नेक का 6.5 इंच हम रखे थे, इसको निकाल कर अलग कर देंगे इसको। अब हम लोग के पास में पूरा शेप आया है। अभी देखिए ये वाला यहाँ से लेकर के हम पूरा इसको शेप कट दिए, फिर यहाँ से ये वाला शेप का भाग भी कट दिए। ये क्रॉस कट वाला पीस रखे हैं। ये वाला किसको बोलते हैं ना, अच्छा ये वाला इसको बोलते हैं एस पट्टी, ये वाला इसको बोलते हैं क्रॉस पट्टी। क्रॉस पट्टी के सेंटर में हम एक कट लगाए हैं यहाँ पर, ये फ्रंट पोर्शन नहीं करके पता चल जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले बड़ा कटोरी को निकालेंगे, सिंगल कटोरी का सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के एज इट इज ये सामान आएगा,
यहाँ से आधा इंच मात्र ऊपर जाएगा, इतना दूर। यहाँ से 1 इंच तक पूरा ये वाला आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 5 पट्टी बत्तम पट्टी के लिए 2 पॉइंट्स जोड़े हैं। फिर यहाँ पर हम ½ इंच पूरा ले लिए। इस बिंदु से लेकर इसको सीधे में हम 1 इंच रखे हैं। ये वाला ये रहा आपका सिंगल कटोरी। अगर कोई सिंगल कटोरी पसंद करता है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी में से हम लोग डबल कटोरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, जनरली 36 को हम काट रहे हैं ऊपर से 5.5, मतलब ये यहाँ से 2.5 इंच का, यहाँ से 2.5 इंच है ये वाला, यहाँ से 5.5 इंच है। 5.5 इंच इसलिए किए हैं कि ये चेस्ट का 10वां भाग है करीब करीब। उसके बाद ये वाला रखेंगे हम 6.5 इंच रखेंगे। अब एक ऊपर वाला भाग हम लोग को हो चुका है, ये वाला हमारे पास अब एक ऊपर वाला का भाग आ चुका है यहाँ पर कटोरी का। नीचे का भाग हम एक इजी टिप से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, ये वाला यहाँ पकड़े हैं, उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से उलट देंगे, क्योंकि अभी हम लोग नीचे के पोर्शन को करना है। नीचे के पोर्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3.25 इंच, ज़्यादा नहीं, यहाँ से 3.25 इंच का रखेंगे हम लोग। 3.25 इंच का कितना दूर आ रहा है, इतना दूर आ रहा है। इसको एक बिंदु रखेंगे, 3.5 नहीं रख रहे हैं, 3.25 रख रहे हैं। 3.5 रखने से चलेगा क्योंकि ये है। उसके बाद ये 3.25 के बाद में हम क्या करेंगे देखिए, इसको ऐसा नीचे रख कर के शेप को इसको सीधा करेंगे इसको। उसके बाद ये शेप के साथ ये शेप मिला देंगे, ये सब मिला करके यहाँ से इसको फिर सीधा करेंगे। ये हम लोग को आना चाहिए 7.5 इंच। ये देखिए करीब करीब 7.5 इंच आ चुका है हम लोग का। डार्ट होगा ना यहाँ नीचे पर, इसलिए ये आगे इसको हम काटेंगे। अब जोड़ते समय क्या कीजिएगा, ये वाला को इस तरफ जोड़ना, ये वाला को इस तरफ जोड़ना। ये देखिए मैं बता दे रही, ड्रा तो हम इस तरह किए हैं, यहाँ पर ड्रा तो इस तरह किए हैं। ये देखिए इस तरह फोल्ड करने पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बैक वाला तो बैक, ये तो फ्रंट वाला है, कांच पट्टी हुक पट्टी बत्तम पट्टी वाला है। यहाँ से इसको जोड़ना है, इधर से इसको जोड़ना है। अब हम लोग का इस तरह से कटोरी, ये ऊपर वाला का इस तरह से ये कटोरी आ चुका है हम लोग के पास में। ये रहा 34 ये का, 34 का ये। अब हम लोग कटेंगे, ये वाला नाप है, इसको अलग रख देते हैं। उसके बाद हम कटेंगे यहाँ नेक का डिजाइन वाला करेंगे। नेक का लंबाई रखेंगे हम 9 इंच, 9 इंच रखेंगे। उसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से देखिए थोड़ा ऊपर को हमने किया, मतलब करीब करीब इसको यहाँ से 1 इंच के पास, यहाँ से 1 इंच के पास हम इस तरह से लिए हैं। देखिए ये कितना चौड़ा लिए हैं, ये 3.5 इंच तक लिए हैं हम लोग, ये 3.5 इंच तक लिए हैं। अभी इसको हम इस तरह से इसका साथ मिला देंगे, इसको थोड़ा सा पंखा शेप कर देंगे, कर दिए। उसके बाद ये वाला ये बैक साइड में हमको एक और काम करना, 1 इंच कट करके अलग कर देना है। एक साथ में हम कटे थे बैक एंड फ्रंट को, इसलिए कट देंगे। इसको क्या करेंगे हम, अभी इसको इस तरह के डिजाइन को इस तरह शेप में कटेंगे। देखिए इस तरह से ये नेक आया है, इस तरह से नेक आया है, ठीक है। अब इसको मार्किंग करेंगे हम। 2 इंच करीब हमने ज़्यादा रखे थे इसको कपड़े में, 2 इंच को छोड़ करके 1.5 इंच को छोड़ करके हम यहाँ से कट लगाएंगे। ये रहा बैक डार्ट्स का। और इसका लंबा कितना है हम देखेंगे अभी। ये लंबा कितना है, 15 इंच है। 15 इंच तो हम लोग को नहीं चाहिए नहीं बैक साइड का, थोड़ा सा इसको कट करके हमें अलग कर रहे हैं।
14.5 इंच बैक रखे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला का पट्टी का, ये देखिए। अब ये वाला देखिए, आपको एक बार यहाँ पर समझा रही हूँ। देखिए, इसको यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग जोड़ते समय। उसके बाद ये वाला यहाँ से नीचे का ये वाला भाग लगेगा। उसके बाद यहाँ से इस तरह से, ये देखिए, इस तरह ये वाला से ये लगेगा। ये छोटा वाला जो साइज है, ये छोटा वाला फ्रंट में लगेगा, छोटा वाला बैक में लगेगा। इस तरह कटोरी का हम लोग को तैयार हो जाएगा। आप कटेंगे हम बाजू का कटिंग करेंगे हम। देखिए, बाजू का इनको थोड़ा ज़्यादा लंबाई चाहिए, तो ये देखते हैं ये 11 इंच है, करेक्ट है थोड़ा। और हम लोग 34 का काट रहे हैं, तो बाजू 34 का चौथा भाग हो रहा है 8.5 इंच। 8.5 इंच को आप बंद कट करके हम लोग 8 इंच लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच तक लेंगे। तो नीचे में लेंगे कितना, कम से कम 7.5 इंच, 7 इंच लेंगे। यहाँ से थोड़ा सिलाई में जाएगा ना, रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से 2 इंच, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक सीधा लाइन खींचेंगे और यहाँ से लेकर के ये होते होते यहाँ पर आ जाएगा। ये रहा आपका हाथ का कटिंग। उसके बाद अगर ये हाथ का शेप ठीक हुआ कि नहीं चेक कर सकते हैं, तो इस तरह का स्केल में डाल करके चेक करेंगे पूरा ये करेक्ट है, करेक्ट कटे हैं ये वाला, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 इंच छोड़ दीजिए। यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसा आकर के यहाँ पर सिलाई के लिए इतना छोड़ दीजिए, इतना, ये वाला इस तरह से शेप कर सकते हैं। नहीं तो हम फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं। पहले आप फ्रेंच कर्व का सहायता ले लीजिए, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप कर सकते हैं इस तरह से पेपर कटिंग हो गया। इसके बाद हम कटेंगे। देखिए, एक ही फर्स्ट हमने किए हैं, लेकिन ये डबल फोल्ड में डालने से दोनों हाथ कट जाएंगे। ये रहा आपका हाथ का कटिंग। अब हमारे सारी पीसेस कट चुका है। ये वाला नेक का है, सारे पीसेस हम कट चुके हैं। अब हम इसको अस्तर में कटेंगे, फिर ब्लाउज में कटेंगे। देखिए, इसका ड्राफ्टिंग एक बार मैं बता दे रही हूँ। देखिए, अस्तर के कपड़ा को इस तरह से फोल्ड वाला भाग आपकी तरफ रखेंगे, इस तरह रखेंगे। फोल्ड वाला भाग को आपकी तरफ रखना है। और बैक साइड का नेक को इस तरह, सबसे पहले आपको बैक साइड का नेक को निकाल लेना है। ये पीछे में ये सामान नहीं है, इसको थोड़ा सामान कट दे रहे हैं। इसको बैक साइड का नेक को हम काट दे रहे हैं पहले। देखिए, इस तरह से काफ़ी कपड़ा हमने सिलाई के लिए रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मुझे और भी थोड़ा सा शेप नज़र आ रहा है। ये हो गया फ्रंट वाला, ये हो गया। उसके बाद रखेंगे ये वाला। यहाँ पर हम लोग को एक चेक करना है। यहाँ पर जो ये वाला जो ये आर्म होल के से ये शेप तक कितना इंच है, इसको एक बार चेक कर लेना है। ये है हम लोग का 2.5 इंच, ये पूरा करेक्ट है, समझे। उसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे। कपड़ा को किस तरह से ड्रॉपिंग करना है वो जानना ज़रूरी है, नहीं तो कपड़ा बहुत सारा लगेगा आपको पहले नहीं जानेंगे तो। ये देखिए, इस तरह से कर देंगे। फिर इसको
से रफ कर लें। इसके बाद हम कटेंगे यहाँ पर ये क्रॉस कट वाला। क्रॉस कट वाला यहाँ से ले लेंगे। थोड़ा ऊपर तक ले सकते हैं हम लोग। शेप पट्टी हमने काट दी है। उसके बाद है यहाँ पर हम लोग को हाथ के लिए अस्तर चाहिए, तो ये वाला हाथ को कहाँ से हम ले सकते हैं। अगर ये वाला देखिए, यहाँ पर हम लोग को हाथ आ रहा है। पहले हाथ बाजू को हम काट देते हैं। बाजू को काट देने के बाद हम लोग ये देखिए दोनों बाजू को यहाँ से काट देंगे। अस्तर तो 75 इंच का ही था, इसीलिए हम एडजस्ट करके काट रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को ये सारी चीज़ें, ये बाजू का लंबाई भी ये सीधे में कटना था, ज़्यादा लास्टिंग करता। और हम लोग के पास लाइनिंग क्लॉथ बहुत कम है, इसकी वजह से अड़ा में हम लोग ले लिए। यहाँ पर हम लेंगे ये वाला पट्टी, हम यहाँ से निकालेंगे। ये वाला पट्टी हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम यहाँ से निकालेंगे तो अभी हमारे पास ये चीज़ ढक गया। यहाँ से ये वाला को कर देंगे। इसको यहाँ निकालने से कपड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको यहाँ से काटेंगे। इस तरह से इस कॉर्नर में ये वाला को ड्रा कर देंगे। ये कॉर्नर में ड्रा कर लेंगे और उपाय नहीं, इस तरह से करने से सारी पीसेस कट रहा है, नहीं तो नहीं कट रहा है। हम लोग को मैंने इस तरह से कटना है, विधि विधान से भी कटना पड़ता है। अगर कपड़ा कोई भी असुविधा है, कपड़ा में कम बेसी है, कम ज़्यादा है, तो हम लोग को फिर इस तरह से एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ये वाला मैं भूल जाऊंगी, ये वाला ले लेना। फिर यहाँ से जो ये किनारे का जो पीस है, ये देखेंगे यहाँ से अच्छा से निकल रहा है। देखिए आराम से अच्छा से निकल रहा है इस तरह से। इसी तरह से फिर वो जो कपड़ा जब डिजाइन वाला है, उसको भी हम लोग देख करके कटिंग करना पड़ेगा। ऐसा आँख बंद करके कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हर एक कपड़ा में एक ही तरीके का कटिंग नहीं होता है, अलग तरीके का होता है। देखिए मैं यहाँ से कटना शुरू कर रही हूँ। यहाँ से काच पट्टी पत्ती पट्टी भी कट जाएगी। भूल जाऊंगी, इसलिए जो ड्रॉइंग का ड्रॉइंग किया था उसको पहले निकाल दें। इसको यहाँ से कटेंगे। ये रहा आपका बैक साइड का बॉडी का। इसकी डार्ट को हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 1.5 इंच छोड़ करके। ये रह गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम ये एस वाला पट्टी को काट रहे हैं। हाँ
रही हूँ, थोड़ा रुको। इस तरह की कटिंग समाप्त हो गई। इसको कट देंगे, फिर वो ब्लाउज पीस में डिजाइन है तो फिर वो कैसे काटना है वो बता दूँगी आपको। ये हाथ को भी कट करके ही रह गया कटिंग। इतना में मैं बंद कर रही हूँ। अब हमारे पास इस तरह का कपड़ा आया है, देखिए। एक साइड में 2 बॉर्डर है, एक साइड में 3 बॉर्डर है। तो हम एक बॉर्डर को निकाल करके डिजाइन कर दूंगी। देखिए, ये वाला को डिजाइन करेंगे। और यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये जो किनारे वाला बैक में रखेंगे, किनारे वाला बैक साइड में रख करके फिर एडिटिव जैसा हम लोग अस्तर में कपड़ा डाल के कटे थे, इसी तरह से सारी पीसेस हम लोग को निकालना है। कहाँ से ये देखिए, इस तरह से इसको डालना है। इस तरह से डालेंगे, यहाँ से पहले कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से निकलता है देखना पड़ेगा। ये इस तरह से, जैसे कहीं पर भी थोड़ा कपड़ा वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। वेस्ट करने से क्या होगा, डिजाइन करने के लिए और कपड़ा नहीं बचेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो गार्डर में ये वाला, यहाँ से वही वाला गोल वाला ये वाला देखते हैं, ये पट्टी यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, ये कट रहा है यहाँ पर। ये पट्टी भी ले सकते हैं, मैं तो ये पट्टी भी यहाँ से, ये पट्टी तो कटेगा नहीं मेरा पेन से। ये पट्टी को थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ये वाला है, यहाँ से ये वाला निकाल सकते हैं और थोड़ा सा खींच के भी इसको ऐसा कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास रहा ये वाला पीस को इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ से काजपट्टी पत्तमपट्टी के लिए जगह बन जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हाथ के लिए हो रहा है कि नहीं। हाथ के लिए थोड़ा बहुत जोड़ डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, इतना सा तो एडजस्ट हो जाएगा, चलेगा। थोड़ा सा कोना तक कले रह गया, चल जाएगा, इसको हम एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक तरीका है। ये जो यहाँ से जो कटिंग किए थे हम लोग, इसको और थोड़ा नीचे कर देंगे, दोनों से कर देने से ये वाला एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, पसंद आने पर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। एक और अच्छा वीडियो के साथ हम आपके पास रहेंगे। ये रहा आपका
बाजू का कटिंग हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद ये क्या करेंगे, इसको जिस तरह से हमने यहाँ पर डालते गए हैं उसी तरह से इसको काट देंगे। हमें मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो काट लेंगे, सही काट लेंगे। ऑलमोस्ट ऑल कटिंग हो चुका है। अभी हम इसके पीसेस को सबको लेकर के हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। और इसको एक पीस रह जाएगा, ये नीचे की पट्टी को भी काट देंगे। हमारे पास रहा ये पीसेस रह गया है, इसी को हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन के लिए एक और वीडियो करेंगे, आपको एक अच्छे वीडियो के साथ आपके सामने रहूँगी। गुड नाइट।